हो जाता है, फिर भी खर्चा पानी चल जाता है, अपना दिहाड़ी अब कभी और का। राखी का त्योहार काफी सारे लोगों के लिए उनकी आमदनी का सोर्स होता है, स्पेशली उनके लिए जो राखी को बेचते हैं। आज हम उन्हीं लोगों के साथ मिलकर उनकी सेल और प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे थ्रू डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स। और इस दौरान हम ये देखेंगे कि उनका फुटफॉल यानी कि कितने कस्टमर्स उनकी दुकान पर आते हैं, उनका कस्टमर कन्वर्जन मतलब जितने लोग भी उनके दुकान पर आते हैं उसमें से कितने लोग राखी को परचेज करते हैं, और उनका ARPU एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर मतलब कि जितने भी लोग राखी को परचेज करते हैं उसमें से एक एक कस्टमर से उनको कितना प्रॉफिट होता है और इससे उनके ओवरऑल प्रॉफिट में कितना इजाफा होता है। हाय, मैं हूं नीरज। मैं हूं अनीशा और मैं हूं आशीष। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही यूनिक बिजनेस एक्सपेरिमेंट। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सोनू जी। सोनू जी, आप क्या करते हैं? राखी बेचता हूँ सर। और आप कब से राखी बेच रहे हैं? हो गया सर, 2-3 साल हो गए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप ये राखी बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं? हो जाता है, फिर भी खर्चा पानी चल जाता है, अपना दिहाड़ी अब कभी और का जाए तो उससे बस यही है कि बस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है इसमें। अच्छा, पर कस्टमर आप एवरेज कितना कमा लेते हैं? ये तो सर देख के पता लगता है उसके दिल में क्या है, कितनी राखी लेनी है। फिर भी अगर मान लो दो राखी ले जा रहा है 20-20 40 रुपए की, तो ये समझ लीजिए साहब हमको वो 5 रुपए दे के जा रहा है। अच्छा, तो ये समझ लो 40 रुपए में 5 रुपए बचते हैं साहब, 5 रुपए 10 रुपए बच जाते हैं हमको। मतलब आप एक राखी में 5 से 10 रुपए बचा लेते हैं? हाँ, मतलब वो राखी भी तो 20 रुपए की होती है तो उसमें 2-3 रुपए बचते हैं। अगर 100 रुपए की राखी है तो 10 रुपए बच जाते हैं साहब। ओके, इस हिसाब से साहब। तो मुझे ये बताइए कि पिछले 1 घंटे में आपके पास कितने कस्टमर आए? कस्टमर तो बहुत आए साहब, कम से कम 40 आए होंगे, 50 आए होंगे, लेकिन राखी तो 20 ने भी नहीं खरीदी होगी साहब। अच्छा। मुश्किल से 15-18 बंदों ने खरीदी होगी। उसमें भी किसी ने 2 खरीदे होगी, किसी ने 5 खरीदी है साहब। इस हिसाब से साहब। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सोनू भाई ने बताया कि उनके पास 40 से 50 कस्टमर आए हैं, लेकिन सिर्फ 15 से 20 लोगों ने राखी खरीदी है। 20 रुपए की है ये। तो अभी ये बिजी हो गए हैं, तो अब हम एक करने वाले हैं कि सोनू जी के साथ मिलके कुछ बिजनेस टेक्निक्स हम अपनाने वाले हैं। देखते हैं उन टेक्निक से सोनू जी को फायदा होता है कि नहीं होता। सर मैं तो बहुत परेशान हूँ, इतना माल लेकर आ गया हूँ साहब, बिक ही नहीं रहा कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हो बिक जाए इसमें से। आज अब तो 2-3 दिन ही रह गए हैं और माल इतना बचा पड़ा है कि बस सोच के टेंशन हो रही है। अरे बिक जाएगा, कोशिश कर रहे हैं बिक जाए साहब। कोशिश तो है बिक जाए, लेकिन क्या करें, अब रात के 11 भी बज गया, आज का दिन तो बीत ही गया। अब तो जो है कल ही होगा साहब। ठीक है, हिम्मत के साथ हिम्मत है। ठीक है, तो फिर हम अपनी टेक्निक्स अपनाते हैं। सोनू जी, देखते हैं क्या फायदा होता है आपका। ठीक है, तो कर दें स्टार्ट? कर दो स्टार्ट साहब। ओके, थैंक यू सोनू जी। वेलकम साहब। तो आज की हमारी पहली टेक्निक है 2 राखियों के साथ 1 राखी फ्री। असल में हम कोई भी राखी फ्री नहीं देने वाले हैं। जो फ्री वाली राखी है हम उसकी कॉस्ट भी उन 2 राखियों में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 राखी 20 रुपए की आती है तो 3 राखी हुई 60 रुपए की, लेकिन हम 2 राखियों को 60 रुपए में बेचेंगे ताकि जो फ्री वाली राखी है उसकी कॉस्ट भी उन 2 राखियों में ऐड हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये टेक्निक कितनी काम आती है। आइए। कोई दिक्कत नहीं भाई, वो वहां से देखेगा ना। 2 राखी पे 1 राखी फ्री है, चाहे कितनी महंगी हो चाहे कितनी सस्ती। हाँ, 2 आपने पकड़ रखे, 2 लोग तो 1 फ्री हो जाए। ये 2 लोग तो 1 फ्री हो। बहन कोई सी भी 2 राखी पे 1 राखी फ्री है, बहन कोई सी भी। चलो भी आ जाओ, 2 राखी पे 1 राखी फ्री है, कोई सी भी लो, 2 पे 1 फ्री। अच्छा, एक लगा तो 60 के थे और तीसरी फ्री, निकाल लो। हमारे काम में शूट करने हैं। हाँ, 100 रुपये दे दो आप। अरे मैडम, आपको फ्री भी मिल रहा है, कम दाम भी मिल रहा है, फिर भी आपको पसंद नहीं आ रहा। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। 4 राखी लेंगे तो 2 फ्री है भाई। हाँ, मतलब फ्री भी मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। 20 रुपए के हिसाब से कितने की होगी भाई ये? हाँ, तो 80 रुपए की।
₹30 की है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा ये स्पेशल ऑफर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जहाँ पे उनकी मार्केट में 10 लोग आ रहे थे राखी खरीदने, वहीं पे 20 लोग आए राखी खरीदने के लिए। इससे हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल जो फुटफॉल है वो इंक्रीज़ हुआ है। एंड जहाँ पे 5 लोग राखी खरीद के जा रहे थे, वहीं पे 10 लोगों ने राखी खरीदी। इससे हमें ये पता चलता है जो ओवरऑल कस्टमर कन्वर्जन था वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और जहाँ फुटफॉल और कस्टमर कन्वर्जन इंक्रीज़ होगा, वहाँ पे ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, पर कस्टमर भी इंक्रीज होगा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि हम एक प्रीमियम राखी के साथ एक 60 रुपीज़ वाला डेयरी मिल्क फ्री देंगे। फ्री नहीं देंगे, हम क्या करेंगे कि हम एक प्रीमियम राखी की जो कॉस्ट है 100 रुपीज़, उसमें हम डेयरी मिल्क की कॉस्ट को जोड़ देंगे, यानी कि 60 रुपीज़ ऐड कर देंगे, जो कि अल्टीमेटली बन जाएगा 160 रुपीज़ का। और हम अपने कस्टमर्स को बोलेंगे कि हमने एक प्रीमियम राखी जो कि 160 रुपीज़ की है, उसके साथ 60 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क फ्री दे रहे हैं। सो लेट्स सी ये काम आती है या नहीं आती। लेट्स गो। तो जैसा कि हमने देखा, एक राखी पर एक कैडबरी फ्री करने के कारण हमारा फुटफॉल लगभग सेम रहा, लेकिन हमारा कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ गया। और जब भी ग्राहक ज्यादा सामान खरीदता है तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अब देखते हैं अगले तरीके से हमारा क्या फायदा होता है। आइए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, जिसके अंदर हम कस्टमर से इस बोर्ड के ऊपर अपने भाई और बहन के लिए कुछ प्यारे प्यारे शब्द लिखवाएंगे, जिससे कि लोगों की भीड़ अपने आप बढ़ती चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि कितने कस्टमर राखी खरीदते हैं और कितने नहीं खरीदते हैं। तो बढ़ते हैं अगली तरफ। इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर पैसा मेरे कटा है, पैसे तो हमारे इस वाइट बोर्ड टेक्निक के द्वारा हमें ये देखने को मिला कि हमारा जो फुटफॉल था और कस्टमर कन्वर्जन था, उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। यानी हमें ना ही कोई लाभ हुआ है, ना ही कोई नुकसान हुआ है। और इस कस्टमर कन्वर्जन और फुटफॉल पे कोई असर ना पड़ने की वजह से हमारा ARPU और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बिल्कुल सेफ पोजीशन पर रहा है, यानी उस पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा। तो हमारी आज की जितनी भी टेक्निक्स थी उसके द्वारा हमने ARPU, प्रॉफिट मार्जिन, फुटफॉल और कस्टमर कन्वर्जन के बारे में जाना है कि उन पर कितना असर पड़ता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा
कि किस तरीके से छोटे छोटे स्पेशल ऑफर्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कस्टमर का माइंड इन्फ्लुएंस हुआ और इससे हमारा फुटफॉल, हमारा कस्टमर कन्वर्जन एंड ओवरऑल ARPU एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर भी इंक्रीज़ हुआ। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ सिर्फ राखी के केस में नहीं है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये स्पेशल ऑफर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर देती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप सतर्क रहें और सब कुछ सोच समझ के ही शॉप करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किन किन टेक्निक्स का यूज़ करके अपने धंधे को बढ़ाएंगे। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। ओके, बाय।